सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नसीब के अगर आसपास अगर आप बैठे रहेंगे तो जो चीज आपको मिलने वाला है वो भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे ना तो जो नसीब में लिखा है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने मेहनत के बलबूते पर। चलिए इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 पर, और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर जितेंद्र कुमार सिंह को आप फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको पर एक लेसन मिलेगा 19 के बैंक के एग्जाम के लिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और आज हम देखते हैं 17 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। और सारे क्वेश्चन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आया हूं ताकि उस क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो डाउट क्लियर हो जाए। और इसका पीडीएफ आपको मैं बता चुका हूं सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। मोदी सर इनोग्रेट करने जा रहे हैं या उद्घाटन करने जा रहे हैं एक नया श्री पद्मानाभ स्वामी टेंपल का, जो आप बोल सकते हो सबरीमाला। और ये कितना खर्चा आएगा तो 92.22 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये किस स्कीम के अंडर है तो स्कीम का नाम भी आप याद रखिएगा, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर ये सब काम होगा। और एक बात, ये किस राज्य में है तो आपको पता होगा, अगर थोड़ा सा भी पता है केरला के बारे में, सबरीमाला मंदिर के बारे में, तो आपको पता है सबरीमाला मंदिर को लेकर बहुत बड़ा इश्यू हुआ था। उस मंदिर में महिलाएं चली गई थी। वो जो मंदिर है वो कहां पर है, केरला में है। और केरला के जो सीएम है वो कौन है, पिनाराई विजयन, ठीक है। और वहां के जो गवर्नर है वो कौन है, पी सदाशिवम। और कैपिटल क्या है तो आप सभी को पता है, इसका जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। मैं साइड में ये 3 टॉपिक इसलिए लिख रहा हूं या कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट नोट्स, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब भी आता है तो आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। करंट अफेयर जब जब पढ़ रहे हैं ना तब आपका रिवीजन हो जाए। डेली क्लास आएगा सुबह में 4:30 बजे आज को छोड़कर, ठीक है। तो एग्जाम आते आते ये सब कैपिटल, गवर्नर, स्टेट, ये सब आपको फिर दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा अगर 4-5 महीना मैं आपको रटवा देता हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मध्य प्रदेश के जो सीएम कौन है, कमलनाथ सर। कमलनाथ जी क्या किए हैं, 50,000 करोड़ का जो लोन है वो दिए हैं किस स्कीम के अंडर फार्मर को, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जय किसान ऋण मुक्ति योजना, भवांतर योजना, जय किसान जय योजना, जय किसान जय जवान, या डी किसान सिंचाई योजना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। और एक बात मैं बता दूं, इस योजना का जो नाम है ना वो चेंज किया गया है। पहले ये योजना कौन सा था, भवांतर योजना के नाम से जाना जाता था, सेम योजना। जब वहां के सीएम कौन थे, शिवराज सिंह चौहान, जब बीजेपी की सरकार थी। अभी कांग्रेस की सरकार आने के बाद कमलनाथ वहां के हो गए हैं सीएम। और वहां के गवर्नर कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो इसके पहले ये कहां की थी सीएम, तो गुजरात की। और कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश का, तो वो है भोपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी सिटी टॉप की है वर्ल्ड मोस्ट डायनेमिक सिटी के लिस्ट में, ठीक है। और इसमें टोटल कितने सिटी है, टॉप 20 सिटी है। तो टॉप पर कौन है, टॉप पर है आपका बेंगलोर, ठीक है। याद रखिएगा टॉप पर है हमारा बेंगलोर। और एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इस लिस्ट में नंबर 2 पर है आपका हैदराबाद, नंबर 3 पर हनोई और 4th पर नैरोबी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से देश के साथ $5 बिलियन का तेल गैस खरीदना और रक्षा में $18 बिलियन डॉलर खर्चा करेगी भारत। कौन से देश के साथ ये डील हुआ है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट। और यूनाइटेड स्टेट का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, और पीएम है डोनाल्ड ट्रंप। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, लास्ट 2 साल में जो निवेश है ना भारत का यूएस के साथ, पहले 119 से लेकर 140 बढ़ गया है। यानी लास्ट 2 साल में जो निवेश है डॉलर के मुकाबले, डॉलर में पहले $119 था, लेकिन पिछले 2 साल में ये निवेश बढ़कर $140 हो गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सबसे
यंगेस्ट माउंटेनर कौन है जिन्होंने 7 चोटियां और 7 ज्वालामुखी को चढ़ा है? युवा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनका उम्र कम है। तो इससे पहले कौन थे ये भी आपके माइंड में आता है, तो आपको मैं बता दूं, इसके पहले जो थे आपके ऑस्ट्रेलिया के डैनियल बुल। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के डैनियल बुल। वो कितने साल के थे जब वो चढ़ाई किए थे? तो वो थे 36 साल 157 दिन के थे। ठीक है, लेकिन जो इंडिया के सत्यारूपा सिद्धांता है ना, ये आंसर होगा पहला वाला। ये कितने दिन के हैं भैया? तो ये भी याद रखिएगा, 35 साल 262 दिन। कितना? 35 साल 262 दिन। चलो, जो भी डाउट है आपका, हर एक क्वेश्चन में डाउट जो है वो क्लियर होना चाहिए। बस यही मोटो से सक्सेस की 98 आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा मनु सोनाय पहला। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है हमारा दुबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसको अपॉइंटेड किया गया है महिलाओं का कोच बॉक्सिंग में? ये आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर से ए, मोहम्मद अली कमर। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं इनके बारे में, ये पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे जो इंडिया की तरफ से इन्होंने CWG में यानी कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बात मैं आपको एक और बता दूं इस नोट्स के इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि जैसे क्रिकेट में जो हेड होता है, जो संस्था होती है, वो कौन सा होता है क्रिकेट में? आईसीसी। वैसे ही बॉक्सिंग में क्या है? तो बॉक्सिंग में है आपका BF, यहां पर लिखता हूं BFI। ठीक है, BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हरियाणा में। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो उसके प्रेसिडेंट है आपके अजय सिंह जी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सबसे बूढ़ा व्यक्ति कौन हो गया है जो लास्ट 40 साल में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है? हाल ही में इन्होंने, जो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां होता है? तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी कहां पर? मेलबर्न में। मेलबर्न में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के महीने में। और ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है वो कैनबरा है, वहां का करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और जो पीएम है वहां के वो है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, लेकिन उसके पहले बता दूं इसका सही आंसर है IVO कार्लोविक। इन्होंने हाल ही में जीता है क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब नहीं जीता है, इन्होंने मैच जीता है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीतने वाले सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं अभी तक के। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, और ये किस कंट्री से है? तो ये है क्रोएशिया से। ठीक है, चलो याद रखिएगा, पूछ सकता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में जिन्होंने जीता है सबसे बूढ़े आदमी ओल्डेस्ट, वो किस कंट्री से है? तो वो कंट्री है क्रोएशिया। अगला क्वेश्चन, किसको रीअपॉइंट कर दिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आईसीआईसीआई बैंक का नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर क्या होगा? विशाल सिक्का, विशाखा मौर्य, अरिजीत कपूर या फिर अनुपम राव? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, विशाखा मूल्य। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको इलेक्टेड नियुक्त किया गया है राजस्थान असेंबली का स्पीकर? अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? तो वो आंसर है आपका सीपी जोशी। राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के अशोक गहलोत साहब। वहां गवर्नर कल्याण सिंह, और कैपिटल राजस्थान का सभी को पता है जयपुर। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का जो लास्ट प्रश्न है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है विब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का, जो कल उद्घाटन करेंगे 18 जनवरी को। आज 17 है, कल उद्घाटन करेंगे। वो कितना नंबर समिट है? तो इसका आंसर होगा 19 नंबर समिट है। और गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश कोहली। और गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। ठीक है, तो ये थे टोटल आपके 17 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आपको याद रहे। और एग्जाम से पहले ये मत सोचना कि 2 महीने का पढ़ने हैं, 3 महीने का पढ़ने हैं। ऐसे सोचो ना कि 19 में ऐसे करंट अफेयर रेडी करेंगे कि मुझसे एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। और डेली का वीडियो आपको सुबह में 4:30 बजे आपको मिल जाएगा हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर। तो सुबह उठकर एक बार चैनल खोलकर वीडियो देख लीजिएगा, ताकि डेली का आपको रिवीजन हो जाए। और जब भी रिवीजन क्लास मैं करवाऊं तो सारा क्वेश्चन पूरा माइंड में घूमता रहे। ठीक है, चलो।